शाम के 7 बजे थे। गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली की खिड़कियों से धीरे धीरे अंधेरा रिस रहा था। पूरा गांव मानता था कि उस हवेली में कोई भूत नहीं बल्कि कुछ और रहता है, कुछ ऐसा जिसका नाम लेने भर से रूह कांप उठे। गांव के 3 दोस्त रवि, सोनू और अक्षय हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। सब कहते थे कि रात होते ही हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जो हिलती नहीं, बस देखती रहती है। रात के 12:30 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली के बाहर पहुंचते हैं। हवेली की दीवारों पर काई चिपकी थी, हवा सीटी की तरह चीख रही थी और दरवाजा धक्के से खुला, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, तेज ठंड लगती है। टॉर्च बार बार झपकने लगती है। दीवारों पर उभरी पुरानी तस्वीरें अचानक बदली लगने लगती हैं, किसी की आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। अचानक ऊपर वाली खिड़की से एक धप की आवाज आती है। कौन है वहाँ? रवि चिल्लाया। उसी क्षण खिड़की में सफेद साड़ी वाली एक परछाई दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा भी नजर आ रहा था। चेहरा जो बिल्कुल इंसानी नहीं था। लंबे दांत, काले गड्ढे जैसे आंखें और होंठ कटे हुए। तीनों डर से जम गए। परछाई खिड़की से गायब हुई और अगले ही सेकंड उनके पीछे खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे थे। उसके बाल रवि के कंधे को छू गए। हवा पूरी तरह ठंडी हो गई। फिर वह औरत फुसफुसाई, क्यों आए हो? मेरी नींद में खलल डालने? तीनों चीखते हुए बाहर भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली हिलने लगी, जैसे अंदर कोई विशाल शक्ति जाग गई हो। अचानक सोनू को कुछ पकड़कर अंधेरे में घसीट लिया गया। उसकी चीख हवेली में गूंजती रह गई। रवि और अक्षय किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा, हवेली की ऊपरी खिड़की में वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी। रवि और अक्षय आज भी जिंदा हैं, लेकिन सोनू कभी नहीं मिला। और हर रात 12:30 बजे उस हवेली की खिड़की में एक नई परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई नया शिकार तलाश रही हो।